ओके, सो आज एनगल्फिंग कैंडल्स को समझते हैं। आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एनगल्फिंग का मतलब समझो। एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर कर लेना पूरा पूरा, किसी चीज़ को पूरा अपने अंदर सबमर्ज कर लेना या किसी चीज़ को पूरा खा लेना। ठीक है, तो अब जब आप बियरिश या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की बात करते हो तो इसका मतलब कुछ नहीं है। बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट इसको देने के बाद एक अपसाइड का मूव दे सकता है। बियरिश का मतलब ये होता है मार्केट इस तरीके का एक पैटर्न बना के डाउन साइड का मूव दे सकता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी नाम से, बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, मैं तो कह रहा हूँ इसका नाम आप जोगेंद्र भी रख दो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो, बुलिश एनगल्फिंग में होना चाहिए कि पहली रेड कैंडल छोटी होनी चाहिए, जैसे ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, सेकंड वाली कैंडल की कंडीशन ये है कि वो पहली कैंडल को पूरा पूरा खा जाए। आप देख रहे हो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है कि वो जो छोटी वाली का हाई और लो है वो इसके अंदर ही कहीं एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तब इसको हम एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ऑन द अदर एंड अगर मैं बेयरिश की बात करूं तो यहाँ पे भी सिमिलर चीज होती है। पहले ग्रीन कैंडल होती है छोटी सी, और दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बनती है जो पहली कैंडल का हाई और लो अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, सबमर्ज कर लेती है, खा लेती है पूरा उस कैंडल को। ठीक है, तो ये तो मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। अब इसके अंदर कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न कभी भी अकेले यूज नहीं करना चाहिए आपको, कैन नॉट बी यूज अलोन, बिकॉज अगर सिर्फ कैंडल पे ट्रेड करने लग गए तो आपको खुद आप करके देख लेना, आप बैक टेस्ट भी करके देखना, और अगर पैसा फालतू हो तो लाइव मार्केट में भी टेस्ट करके देखना, आपको लॉस की तरफ मार्केट खुद लेके जाएगा। बिकॉज एक कैंडल स्टिक पैटर्न, सिर्फ ये नहीं, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो या इनफैक्ट कोई बड़ा चार्ट पैटर्न भी क्यों ना हो, वो विदाउट कंफर्मेशन बेकार होता है। क्योंकि अगर आप हर ट्रेड लेने लग जाओगे इवेंचुअली लॉस में ही आओगे। तो आपको कुछ कंफर्मेशन देखने पड़ते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड अलोन इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। तो कंफर्मेशन क्या देखने होते हैं, या तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास बने, दूसरा चार्ट नेचर आपके फेवर में हो, तीसरा ट्रेंड रिवर्सल की वहां से आपको पॉसिबिलिटी मिले। अब इसके एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा ड्रॉबैक और एक है कि बिगिनर बंदे ना कैंडलस्टिक पैटर्न देख के डर जाते हैं, क्योंकि ये पूरी बात कोई नहीं बताता कि कंफर्मेशन के बिना बेकार है। वो लोग क्या करते हैं, अच्छे वाले ट्रेड में बैठे होंगे, कोई सा उल्टा सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसे देख के बाहर हो गए फियर में कि अरे यार अब तो पलटेगा मार्केट, और मार्केट आपको एग्जिट करा के फिर पूरा टारगेट पे चला जाता है। तो आपको यही समझना है कि अलोन, अगर ये अकेले बन रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको और बोल देना अरे तू बनता रह जा, डरा रहा है वो आपको सिर्फ। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, ये जैसे निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ऑल राइट, अगर ये आपको किसी ट्रेंड के एंड में मिल जाए और रेजिस्टेंस लेवल के पास मिल जाए, जैसे कि अब ट्रेंड में मार्केट है, करेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल दिख रही है। मैं जूम इन करता हूँ आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपको यहाँ क्या देखने को मिला, छोटी ग्रीन कैंडल, हाई ये रहा, लो ये रहा, और उसके तुरंत बाद एक इतनी बड़ी रेड कैंडल जिसने इस कैंडल को पूरा पूरा कवर कर लिया और खा लिया इसको। सही है, तो मतलब अब बियरिश मूव आने की एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर, जस्ट बिकॉज ये रेजिस्टेंस एरिया के भी पास बना हुआ है, ट्रेंड के बाद बना हुआ है। मतलब चार्ट नेचर भी फेवर में, इंपॉर्टेंट लेवल भी फेवर में, और उसके बाद ये पैटर्न बना, तो अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। मार्केट डाउन साइड का मूव दे सकता है, मार्केट ने दे दिया। और देखते हैं एग्जाम्पल, चलो जी दूसरा एग्जाम्पल। ओके, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में, देखो अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ रहा है, यहाँ से ऐसे 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 एंड ऐसे। ठीक, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया है, पहले पीछे जाके चेक करो। अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिख जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है चांसेस है भाई मार्केट यहाँ से टप्पा खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बुलिश सिग्नल हमें मिल जाए तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ कौन सी कैंडल बनी, ये देखो, पहले रेड कैंडल छोटी सी ऐसे, ये रहा इसका, ये रहा लो, और उसके तुरंत बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, मतलब इसको कवर कर गई, इसको खा गई, तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। बुलिश एनगल्फिंग, मार्केट ने दौड़ता हुआ अपसाइड का मूव भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। मतलब कंफर्मेशन के साथ देखने को मिला तो एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं जी। क्या ये कोई एनगल्फिंग कैंडल है, ये सोचो एक बार। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी छुटकू सी रह गई, तो भाई ये एनगल्फिंग नहीं है, ये उसका अपोजिट हो गया, तो बेकार है, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। हमें तो वो देखना है ना जो हम देखना चाह रहे हैं, अगर वो मिलेगा तो हम अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वेट करते हैं, क्या और कोई एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के चार्ट पे। ओके, मार्केट फिर एक अप ट्रेंड में, देखो ये देखो, थोड़ा जूम आउट करके जान के दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको पता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, करेक्ट। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आपको फिर एक एंगल्फिंग कैंडल मिली, वो भी डाउन साइड के लिए। आओ देख लेते हैं एक बार जूम इन करके। जो समझा रहा हूँ साथ के साथ आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, खुद भी देखना जाके, सिर्फ वीडियो के एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो, ये एक छोटी कैंडल ग्रीन कलर की, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल, मतलब इस कैंडल को पूरा कवर कर लिया, पूरा खा लिया, डाउन साइड का मूव देखने को
मिल सकता है मार्केट के अंदर, सही है। तो ऐसे ही आपको एनगल्फिंग के एग्जांपल्स खुद से ढूंढने चाहिए, बैक टेस्ट करने चाहिए, तब जाके कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको मेरे समझाने के तरीके अच्छा लगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज़ करना, नहीं, आप इसको स्टॉक्स के अंदर भी जाके ढूंढ सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे जाके ढूंढ सकते हो। मतलब ये ना प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, अपनी लाइफ टेस्टिंग करनी है, उसके बाद जाके एक रिजल्टेंट निकाल के ले आना है, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।